नमस्कार साथियों, मैं शुभलेश रेकवार बेहतरीन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। मित्रों, मैं लेकर आ चुका हूं एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 12th का है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी है कि आप 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में करके चले आएंगे। तो आइए, आपके समय को ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम इजी तरीके से इस डेरिवेशन को आपको डिराइव करके दिखाते हैं। देखो मित्रों, क्या है कि जो हमारा डेरिवेशन होता है उसमें थ्योरी नहीं मैटर करता। तो आपका जो इस डेरिवेशन का डायग्राम है इस तरफ बनाते जाएंगे और जो जो चीज़ इसमें करते जाएंगे वो चीज़ हम उसके साइड में लिखते जाएंगे, वही हमारा थ्योरी हो गया। तो देखो, थ्योरी को रटना नहीं है, आपको समझना है, उसको लैंग्वेज को समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, विद्युत द्विध्रुवी के कारण अच्छी स्थिति के लिए विभव, एक अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता निकाली जाती है और एक अच्छी स्थिति के लिए विभव निकाली जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों पूछ सकता है। उसी की जैसा अगर आपने अच्छी स्थिति के लिए अगर तीव्रता पढ़ा होगा तो विभव आपने आसानी से कर ले जाएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हम कहें तो आपको बता दें कि उसमें अगर 100% आपने अगर शेयर है, अगर पढ़े हैं आप 100%, तो इसमें 99% हम बता रहे हैं इससे मिलता जुलता है, कुछ नहीं है। जहाँ ई था वहाँ पे वी कर देना है, बस आपका डेरिवेशन हो गया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव दिया है, वहाँ पे आपने भी देखा था एक वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे बनाए वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम हमने ए बी दे दिया है। क्या दे दिया है? ए बी। सबसे पहले आप चित्र को, मतलब डायग्राम को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद जा किए हैं वहाँ पे लिख देंगे। एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका नाम हमने ए बी दिया है। इसकी जो दूरी है, क्या है दूरी, कितनी है? 2l। अगर संपूर्ण दूरी यानी टोटल दूरी 2l है तो इसका एक बिंदु होगा जो मध्य बिंदु O होगा। तो अगर संपूर्ण दूरी 2l है, आधी दूरी कितना होगा? l। कितना? l। अगर ये l है तो ये भी कितना होगा? l। समझ आई बात? अच्छे समझते चलिए। अगर आपने ये शिक्षा समझ लिया तो मतलब डेरिवेशन आपका खत्म है और आप बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर करके चले आएंगे। मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसका नाम हमने ए बी दिया है। इसकी जो संपूर्ण दूरी है 2l है और आधी आधी दूरी कितना है? 2l है, l है। अगर दोनों का मेट करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम एक लाइन बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक बिंदु रखते हैं P। क्या रखेंगे? P। यानी P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। जो वर्जिन बने यानी O से P तक की दूरी होगी वो कितना होगा? स्मॉल r। इतनी समझ आई बात? यानी जो O से P तक की दूरी होगी कितना होगा? स्मॉल r। अब आप देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी यानी O से P तक की दूरी अगर हमारा r है, तो हमें अगर कहें कि B से P तक की आप दूरी निकालिए तो क्या करेंगे? अब सिंपल सी पता है आपको कि अगर O से P तक की दूरी r है और अगर हम इस इतने दूरी से इतनी दूरी हटा दें तो इतनी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, इतना हम हटा दें r में से, कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? bp। bp की दूरी एकदम बेसिक सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे r माइनस एल। r माइनस एल, यहाँ पे संपूर्ण दूरी l थी, इतना हटा r थी, यहाँ पे इतना हटा दिया, l हटा दिया, हमारा क्या प्राप्त हो गया? r माइनस एल। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर दूरी निकालनी है, यहाँ से यानी A से P तक की दूरी निकालनी है तो एकदम बेसिक सा है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और आधी दूरी l है, यानी इतनी दूरी मगर इतनी दूरी हम जोड़ दें तो हमारा A से P तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये भी एकदम इजी सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A से P तक की दूरी r प्लस एल, r प्लस एल। ये हमारा निकल कर आ गया यहाँ पे। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज ध्यान दे लेते हैं तो मतलब डेरिवेशन आप कर ले जाएंगे अच्छी तरीके से। आपको पता होगा कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जो विपरीत नेचर के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखें कि अगर हम
यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे आप एक ले लीजिए, बिंदु ए पर एक आवेश लीजिए जिसको हम माइनस क्यू आवेश कहते हैं, और बिंदु बी पर एक आवेश ले लीजिए यहाँ पे, जिसे हम प्लस क्यू आवेश कहते हैं। अगर हम कहें प्लस ए पॉजिटिव है, यहाँ पे जो हम विभव ज्ञात करेंगे वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव हम निकालें, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी बिंदु पर यानी पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव निकालें, क्या होगा, जो हमारी वैद्युत विभव की दिशा होगी वो क्या होगी, एक दूसरे को धक्का देगा, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण किधर होगी, किस तरफ होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा जो दिशा होगा वो किधर होगा, उस तरफ, इधर इधर उधर जाएगा, यानी एक दूसरे को धक्का देगा। समझ आई बात। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमारा होगा वैद्युत विभव, अब ये दोनों है तो एक दूसरे से चिपकेंगे, यानी इस तरफ हमारा जो होगा क्या क्या होगा, इस तरफ। समझ आई बात। ये इसको खींचेगा इस तरफ, जो माइनस क्यू आवेश है एक दूसरे को खींचता है, माइनस चार्ज आवेश खींचता है, तो यहाँ पे इसको खींच लेगा, यानी इस जो ये हमारा B1 प्राप्त होगा, यहाँ B1 हो जाएगा, यहाँ B2 हो जाएगा। समझ आई बात। यहाँ पे B1 ज्ञात कर, B2 ज्ञात करना है, यहाँ पे B1 ज्ञात करना है। इतनी समझ आई बात। बहुत बेसिक सा है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो डेरिवेशन को एकदम इजी तरीके से कर ले जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी हो यहाँ पे थ्योरी पे लिखते जाना है। थ्योरी को आपको रटना नहीं है, अगर आप थ्योरी को रटना बैठते हैं तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में छूट ही जाएगा आपका क्वेश्चन, इतना ही समझ लीजिए। आपको थ्योरी को रटना नहीं, और डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा थ्योरी मैटर भी नहीं करता। अगर आप डेरिवेशन करके आए तो आपको एग्जाम में फुल नंबर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा एल है, और आपको पता है, रुको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इसकी थ्योरी को लिख लेते हैं फिर डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत ध्रुव लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्या है, ए बी, ए बी। मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका नाम हमने ए बी दिया है, क्या दिया है, ए बी, जिस पर हमें एक माइनस आवेश रखा गया है, प्लस आवेश रखा गया है, और जिसकी दूरी कितनी है, 2l। ए और बी की दूरी कितनी है, 2l। तो यहाँ पे लिख देंगे, माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसकी दूरी 2l, जिसकी दूरी 2l है, और इसका मध्य बिंदु क्या माने हमने, ओ। तो यही जो हम किए हैं वहां पे वही आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, आपका थ्योरी खत्म। इतना समझ लिया, आपका थ्योरी खत्म। यहाँ पे लिखेंगे जिसका मध्य बिंदु, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, क्या है, मध्य बिंदु ओ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा क्या, बिंदु बी पर क्या, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ए पे हमारा माइनस क्यू आवेश स्थित है, और बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश स्थित है। जो मैंने किया था वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। और हमारा क्या रहा, यहाँ पे बिंदु ओ से जो पी तक की दूरी है कितनी है, स्मॉल आर। तो यहाँ लिखेंगे, और स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु हमने क्या माना है, पी, तो वही लिख दीजिए, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु, एक बिंदु पी है, क्या है, एक बिंदु पी है। तो जो हमारा स्मॉल आर बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना। जिस बिंदु पी है जिसमें हमें वैद्युत विभव की
गणना करनी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे करनी है। थ्योरी कंप्लीट। यहाँ पे देख, आपने अगर ये डायग्राम को अच्छे से समझ लिया होगा तो थ्योरी में कुछ नहीं है, आप थ्योरी को लिख देंगे, इतना भी लिख देंगे, आपका एग्जाम में फुल नंबर देगा। अब आइए डेरिवेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। अगर इसको आप छोड़ते हैं तो नंबर आपका पूरे में पूरा कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, चाहे आप थ्योरी लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए। अगर डायग्राम बना देते हैं तो ना कहे एक नंबर दे दे, लेकिन अगर थ्योरी अगर डेरिवेशन आप छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। ये हमारा जो है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कितने नंबर में? 3 नंबर में, और बहुत महत्वपूर्ण है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगर इसको आपको तैयार करके ही जाना है तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करेंगे? प्लस क्यू, ओ सॉरी तीव्रता नहीं, विभव ज्ञात करनी है। क्या करनी है? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, क्या? वैद्युत विभव। यहाँ पे लिखेंगे विभव किससे प्रदर्शित करते हैं? सिंपल सी बात है, v से, यानी v। अगर आपने अच्छी स्थिति में तीव्रता पढ़ा होगा तो कुछ नहीं है, जहाँ e था तीव्रता को e से प्रदर्शित करते हैं, विभव को v से प्रदर्शित है, उससे भी इजी ये है। अगर आप उसको पढ़े हैं एकदम बताया तो 100% में से 99% मिलता जुलता है, भाई भाई है सब। अगर आपने उसको पढ़ा है तो ये आपको कहीं भी डाउट नहीं छूटेगा, कहीं भी आपको एकदम इजी तरीके से मतलब कर ले जाओगे, इस तरह समझ लीजिए। तो b1 क्या हो जाएगा हमारा? इसको क्या मानेंगे? b1 1/4πε0 क्यू अपान प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी यहाँ प्लस क्यू आवेश कारण क्या माने? दूरी क्या है हमारा? 2l, तो यहाँ लिखेंगे 2l, ओ सॉरी 2l r माइनस एल, क्या लिखेंगे? r माइनस एल, r माइनस एल, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए यहाँ पे। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी दूरी यहाँ पे क्या करना है? इसका क्या है? r प्लस एल। वही चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है, इसको b1 माने हैं तो यहाँ पे हम b2 मान लेंगे। 1/4πε0 क्यों? आवेश r प्लस एल, r प्लस एल, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है हम बिंदु P पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो बिंदु P पर यहाँ विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो बिंदु P पर हम अगर यहाँ में 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, या सॉरी दोनों को अगर परिणामी परिणामी विभव निकालना है तो दोनों को करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, यानी P नेट, नेट का मतलब कुल होता है, क्या होता है? नेट का मतलब कुल, सॉरी P नहीं V होगा, क्या होगा? V, V नेट इक्वल टू हो जाएगा। अब दिशा विपरीत है, आपको पता है कि दिशा क्या है? विपरीत है, इसकी दिशा उस तरफ है, इसकी दिशा उस तरफ है, यानी माइनस E1 माइनस E2। यहाँ पे लिखेंगे V नेट इक्वल टू E1 का मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या है? 1/4πε0 क्यू अपान r माइनस एल। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/4πε0 क्यू अपान r प्लस एल। चलिए यहाँ पे हम करते हैं इसको। अब आपको पता होगा यहाँ पे क्या है? वी नेट, वी नेट, इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर क्यू को यहाँ लाए, क्यू को यहाँ लाए, इस क्यू को यहाँ लाए, तो क्यू अपान 4πε0 कॉमन है, क्या है? क्यू अपान 4πε0 जब कॉमन होगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल, r माइनस एल, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल, कोष्टक बंद। अब आपको क्या करना है?
सिंपल सी बात है। एलसीएम एचसीएफ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत बेसिक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। वी नेट क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे आपको एलसीएम इसका ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। क्या हो जाएगा? आर माइनस एल, आर प्लस एल। यहाँ पे आर माइनस एल से आर माइनस एल कटेगा तो क्या बचेगा? आर प्लस एल। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और आर प्लस एल से आर प्लस एल कटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आर माइनस एल। इतनी बात समझ आई आपको? अब कुछ करना ही नहीं, कुछ ही नहीं करना। अब आपको सिंपल सा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी नेट इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। आपने कक्षा 8वीं 9वीं में फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या? एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। आप उसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एकदम बेसिक सा है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे। अब एक देखिए यहाँ पे आर प्लस एल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे सॉरी, माइनस एल माइनस आर प्लस एल। इतना समझ आया? यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फार्मूला है, बेसिक है, आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस आर से प्लस आर कट गया, कुछ बचा ही नहीं। वी नेट क्यों कुछ तरफ आप अंदर भेज दीजिए, यानी हो जाएगा वी नेट। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भेज देंगे तो क्या बचेंगे अंदर? एल से एल जुड़ जाएगा, एक एल है एक एल है, यानी 2l, यानी Q इंटू 2l अब आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जो हमारी दूरी है आर, जो आर है वो एल से बहुत बड़ी है। एल इतना बड़ा है, आर हमारा इतना बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आर स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर नगण्य होगा। क्या? नगण्य का मतलब 0 मान लिया जाता है। ठीक, इतना समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? आर स्क्वायर। इतना समझ आया आपको? अब एक चीज आपको पता होगा, वैद्युत ध्रुव का एक फार्मूला आपको पता होगा, यानी P, क्या? P बराबर Q इंटू 2L। यही आप इसी चीज को आपको ध्यान देना है, यही आपका कॉन्सेप्ट लगा है, और बाकी यहाँ पे कुछ चीज नहीं लगा है। तो आपको क्या करना है, जहाँ ये है इसकी जगह पे P रख देनी है, आपका डेरिवेशन समाप्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर। बस यही आपका होता है डेरिवेशन समाप्त। सिंपल था। अगर आपने अच्छी स्थिति वाला तीव्रता पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो ये साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको। तो आपने देखा कि हमने मतलब अच्छी स्थिति में विभव को मैंने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे डेरिवेशन और इसके थ्योरी को एकदम समझाते समझाते हल कर दिया। आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारी सी लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।